फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज लॉकडाउन की वजह से हमारे पास आज बहुत सारे चीज का एक दायरा हो गया है कि हम बहुत सारे चीज के कारण, बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के कारण अपने डॉक्टर्स के पास में नहीं पहुंच पा रहे हैं या डॉक्टर्स हमारे पास पहुंचने में असमर्थ है। हमें सर्दी, खांसी, बुखार या छोटे छोटे दर्द या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छोटा दस्त होना या आंखों में जलन होना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपने छोटी छोटी पद्धति से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम एक्यूप्रेशर की पद्धति को आपसे शेयर करें, जो कि हम लोग गत 25 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग इस प्रैक्टिस के दौरान हमें समझ में आ रहा है कि अगर घर का एक व्यक्ति अगर ये चीज सीख लेता है तो हम छोटे छोटे बीमारी के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं और हम अपने आप ही अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। बिकॉज योर हेल्थ इज इन योर ओन हैंड ओनली। तो आज हम जानते हैं कि ये जो हेल्थ की बात हम कर रहे हैं और हमारे हाथों में ही कैसे है, क्योंकि ये अगर हम लोग जान लें कि एक्यूप्रेशर का ताकत केवल आपके हाथ को अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस हाथ को समझ लेने से आप एक एक बिंदु को दबा के छोटी से छोटी बीमारी, यहाँ तक कि बड़ी बीमारी का भी निवारण आप इससे कर सकते हैं। आज का जो सेशन है ये बहुत बेसिक सेशन है कि हमारा हाथ, पैर और हमारे बॉडी में क्या सिमिलरिटीज है कि हम इसको केवल पूरी तरीके से ट्रीटमेंट के लिए अनिवार्य मानते हैं कि ये हमारे हाथ को दबाने से या कोई पॉइंट को दबाने से ठीक कर सकता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि एक्यूप्रेशर किसे बोलते हैं। एक्यू का मतलब होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब सटीक दबाव, सही तरीके से सही जगह पे। लेकिन प्रेशर का मतलब होता है टू एक्सर्ट फोर्स। वो फोर्स हम कलर से कर सकते हैं, सीड से कर सकते हैं, मैग्नेट से कर सकते हैं, बहुत ऐसे तरीके से कर सकते हैं कि वो एक फोर्स किसी भी तरीके से कर सकता है। जैसे कि नीडल से करते हैं तो हम उसी को एक्यूपंक्चर बोलते हैं, कलर से करते हैं तो कलर थेरेपी बोलते हैं, मैग्नेट से करते हैं तो मैग्नेट थेरेपी बोलते हैं और सीड से करते हैं तो सीड थेरेपी बोलते हैं और हाथ से प्रेशर करते हैं तो रिफ्लेक्सोलॉजी या बहुत सारे प्रचलित भाषा में प्रेशर पॉइंट्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम सही तरीके से सही पॉइंट्स का ज्ञान अगर कर लेते हैं तो हम ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके का रख सकते हैं, लेकिन हम उसको सही लाभ, उचित लाभ केवल प्रेशर से भी कर सकते हैं, कलर से भी कर सकते हैं और मैग्नेट से भी कर सकते हैं। जो कि अगर आप लोग अपने घर में लॉकडाउन है और कोई भी चीज के लिए अवेलेबिलिटी अभी अगर नहीं है तो कलर या सीड्स तो मेरे ख्याल से हर किसी के घर में होता है, मेथी होता है। अगर मेथी या सीड्स नहीं भी हो तो हम उस जगह पे अगर हल्का सा दबाव या प्रेशर करके भी अगर करेंगे तो हम उसका उचित लाभ ले सकेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि एक्यूप्रेशर को हम किस तरीके से अपने छोटे छोटे जरूरत के लिए लाभ ले सकते हैं। तो आज की जो चैप्टर है या आज का जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं समझाना चाहती हूँ वो है सुजोग। सुजोग का मतलब है एक कोरियन वर्ड है जिसको प्रोफेसर पार्क जेबू ने इन्वेंट किया था, जो कोरियन साइंटिस्ट है। उन्होंने देखा कि हमारे बॉडी और हमारे हाथ में बहुत सिमिलरिटीज है। जैसे आप देखिए हमारे बॉडी हाथ में केवल 5 फिंगर्स होते हैं और एक जड़ हथेली होता है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी एक सर, 2 हाथ और 2 पैर होते हैं और एक जड़ बॉडी होता है, यानी 5 एक्सट्रीमिटीज हैं और एक जड़ बॉडी। उसके बाद में आप देखिए एक सिमिलरिटीज और मिलता है कि आपके हर फिंगर में 3-3 जॉइंट्स होते हैं। चारों फिंगर्स में आप देखिए 3-3 जॉइंट्स हैं, लेकिन आपके अंगूठे में 2 ही जॉइंट्स हैं, क्योंकि आपके हाथ और पैरों में 3-3 जॉइंट्स होते हैं, लेकिन आपके थंब में 2 जॉइंट्स है। बिकॉज योर नेक हैज ओनली 2 जॉइंट्स, एक ये ऊपर वाला और एक ये धड़ वाला। तो योर थंब इज योर हेड। अब अगर हम लोग ये जाने कि इसको हम लोग डायफ्राम लाइन बोलते हैं। डायफ्राम लाइन के ऊपर के हिस्से को हम बोलते हैं अबव डायफ्राम और डायफ्राम के नीचे वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं बिलो डायफ्राम। अगर अबव डायफ्राम का ट्रीटमेंट करना हो तो हम हाथ कैसे रखेंगे? ऐसे। अगर इस हाथ में करना है तो हम हाथ को रखेंगे ऐसे, कभी भी ऐसे नहीं रखेंगे। हम हाथ को कैसे रखेंगे? ऐसे। अबव डायफ्राम ऐसे क्यों रखेंगे? क्योंकि अब आप देखिए कि अगर ये मेरा ऐसा है तो हमारे यहां से हमारा हाथ बेंड होता है। दिस इज माई डायफ्राम लाइन। ये हमारा डायफ्राम लाइन है क्योंकि यहाँ से हमारे हथेली बेंड होती है। सो दिस इज माई डायफ्राम लाइन। अब अगर आप ये देखिए इसके ऊपर में हमारे कौन सा जॉइंट्स मिलता है? एक हिस्सा जो हमारे गर्दन का ये वाला हिस्सा मिलता है और एक हिस्सा जो ऊपर वाले जॉइंट्स को मिलता है, ये हमारा हिस्सा होता है। यानी एक फेस का एरिया, एक गला का एरिया और एक चेस्ट का एरिया, हमें 3 भाग यहाँ पे मिलता है, जिसको हम बोलते हैं अबव डायफ्राम। तो अबव डायफ्राम होगा तो हाथ कैसे होगा? ऐसे। और बिलो डायफ्राम होगा तो हाथ कैसे होगा? ऐसे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अबव डायफ्राम कैसे होगा? ऐसे। और बिलो डायफ्राम होगा तो ऐसे।
अब आप देखिए कि हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पूरे सामने का बॉडी एक सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द सॉफ्ट रहता है और बैक पोर्शन ऑफ द बॉडी जो है वो हार्ड होता है। उसी तरीके से हथेली में भी ये सॉफ्ट होता है और पीछे में हार्ड होता है। तो हम लोग जब भी सॉफ्ट पोर्शन का ट्रीटमेंट करेंगे तो सॉफ्ट हिस्से में करेंगे और हार्ड पोर्शन का करेंगे तो हार्ड में करेंगे। हम लोग जब पूरा डिटेल क्लासेस करते हैं तो हम लोग इसको बहुत डिटेल में समझाते हैं कि कौन सा सॉफ्ट और कौन सा हार्ड, वो ये नियम के माध्यम से समझाया जाता है। लेकिन जो कि एक बेसिक वीडियो बनाया जा रहा है जो कि हर एक लेमैन कर सके, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये आपको कम से कम आसातित लाभ देगा। सबसे पहला चीज है, अगर आप हमारा लेते हैं कि अगर ये वाला जो पोर है ये हमारे फेस को डिपीट करता है, ये हमारे फेस को जब डिपीट करता है तो ये सामने वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, हमारा फेस, और पीछे वाला ही जो सर में दर्द होगा तो कहाँ पे आ जाएगा, पीछे में। अब ये सामने में पूरा हिस्सा फेस को करता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे अगर अंगूठे को, तो सबसे ज्यादा उसमें एक जगह उठा हुआ हिस्सा होता है, जो कि हमारे पूरे फेस में अगर कोई उठा हुआ हिस्सा है तो वो हमारे नाक का टिप है। तो उस नाक के टिप से अगर हम एक नोज बनाएंगे, ये नोज का टिप, फिर यहां से हम लोग यहाँ आईज, सॉरी